आप विदेश यात्रा जाना चाहते हैं पर शाकाहारी भोजन की चिंता आपको वहां जाने से रोक रही है, तो आज ही जुड़े नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जिनके हर जगह होते हैं अपने सेपरेट किचन। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। और सभी छोलक जी महाराज की इच्छा में भैया जी, अभी आप बोल रहे थे कि नारियल क्षेत्र महाराज की शान है। मैं ये बोल रही हूँ कि पूरा राजस्थान की शान है हमारे महाराज सुधार सागर जी महाराज, कि आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं वो आप ये मत समझना कि हम खड़े हैं, वो महाराज की देन है। कि राजस्थान में 94 में जब महाराज श्री गए थे, तो महाराज श्री जी आपने 94 में चतुर्मास किया था अजमेर में, तब तो आपके 350-400 शिविर थे। और हमारे किसान में 94 में आपने चतुर्मास किया तो कम से कम 900-950 शिविरार्थी थे। और फिर 2017 में महाराज श्री ने चतुर्मास किया था तो उसमें 3,500-4 हजार शिविर था। अब मैं यहाँ ये आप सबको ये कह रही हूँ सागर वासियों को कि अब आपका इतिहास देखेंगे आप कैसा इतिहास बना रहे हैं सागर में। क्योंकि हमारे राजस्थान में तो महाराज ने इतना इतिहास बनाया कि हम अपने जीवन भर नहीं भूल सकते। महाराज जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आज हमारा परिवार है पूरा, वो आपके सानिध्य में यहाँ पहुंचा। हमने आचार्य श्री के दर्शन तो कर लिए थे, लेकिन उनके पास जाने का बहुत डर लगता था, तो ऐसे संस्कार उनसे नहीं मिल पाते थे पहले। बाद में हम जाने लगे तो कम से 15-20 साल से तो हम पहुंच रहे हैं, तो बहुत सारे संस्कार तो उन्हीं के ही हैं। लेकिन आपने इतना दिया राजस्थान को और हमारे पूरे परिवार को, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आज हम जिस स्थिति में खड़े, आपका आशीर्वाद है, आप थोड़ा और आशीर्वाद दे दीजिए हमारे जी। नमोस्तु महाराज। आशीर्वाद जब साधु देता है तो एक बार में ही छप्पड़ फाड़ के दे देता है। एक बार आशीर्वाद की जो स्थिति अंदर चेतना से निकलती है, बाद के आशीर्वाद तो औपचारिक होते रहते हैं। बाद के आशीर्वाद तो बोई हुए बीज पर सिंचाई का काम करते रहते हैं। पहला आशीर्वाद जो होता है वो बोनी के रूप होता है, और बाद के आशीर्वाद जो है बोई हुई फसल पर सिंचन के आशीर्वाद होते हैं, जिससे वह जो प्रथम आशीर्वाद में बोया हुआ संस्कार है वह अच्छी तरह से पल्लवित, पुष्पित और हरा भरा रहे, इसलिए बार बार आशीर्वाद दिए जाते हैं। बाकी पहला आशीर्वाद में ही व्यक्ति के जीवन में वह बीजारोपण हो जाए तो फिर वह तो अपने आप चलता रहता है। और इस परिवार के लिए तो सदा से आशीर्वाद था, है, और क्योंकि ये परिवार हमसे भी 3 पीढ़ी से जुड़ा है, और ये परिवार हमारे गुरुकुल की 3 पीढ़ी से जुड़ा है। गुरुकुल की 3 पीढ़ी का अर्थ पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज और पूज्यवर आचार्य महाराज, और हम लोग तो 3री पीढ़ी के हैं। और इनके परिवार भी 3 पीढ़ी से जुड़े हैं। रतनलाल जी बाबा साहब, कमरीलाल और अशोक, सुरेश, विमल, वो भी 3 पीढ़ी हो गई। और बच्चे अभी जुड़ने की तलाश में हैं, जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे वो भी जुड़ जाएंगे। तो संस्कार तो कहीं ना कहीं से संगति करने से कुछ ना कुछ तो उपलब्धि मिलती है। आचार्य श्री कहा करते हैं कि संत की संगति से व्यक्ति संत बने या न बने, लेकिन संतोषी जरूर बन जाता है। यानी एक जो नकारात्मक बहाव होता है संसार का, वो सकारात्मक होता है। संत की संगति से हम कुछ हासिल कर पाएं या न कर पाएं, लेकिन संगति से जो हमारा हिराश होने वाला है वो रुक जाता है। जो संसार की तरफ व्यक्ति ले जाता है वो परमार्थ की तरफ मुड़ जाता है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है।
और ये परिवार में है, वही आशीर्वाद है। महाराज श्री, राजस्थान में आपने इतने क्षेत्रों का जीर्णोद्धार कराया, बनाए, और राजस्थान को पूरा शान बना दी। क्या आवा बनाया, क्या चौलेसर बनाया, क्या नारियल क्षेत्र बनाया, और कितने सारे क्षेत्र बनाए। हम तो अपने शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते कि आपका कितना आशीर्वाद पूरा राजस्थान फेरा। अब एक बार आप राजस्थान के चलिए और वहाँ पंचकल्याण भी कराइए महाराज श्री, और एक चतुर्मास आप अवश्य करिए अगला। मैं करूं क्या? जिस एरिया में जाते हैं वहीं से निकलना मुश्किल होता है, भाग के जाना पड़ता है। राजस्थान से मैं आया नहीं था, भाग करके आना पड़ा। आचार्य श्री का आशीर्वाद, आचार्य श्री का आकर्षण ने राजस्थान से इधर को मोड़ा। अब बुंदेलखंड में आया हूं तो यहां से निकलना मुश्किल हो रहा है, बढ़ ही नहीं पाता। 4 कदम बढ़ता हूं और वहीं पर रुकने की ऐसी स्थिति बन जाती है कि आगे कदम बढ़ाने के लिए हमें जगह ही नहीं दिखती, सामने भीड़ इतनी आ जाती है। 4 कदम बढ़ता हूं और उसके बाद ऐसा कोई माहौल, ऐसा कोई निमित्त बन जाता है। वहां से चला था कुंडलपुर से, तो मैं बड़ी स्पीड में चला था, बहुत स्पीड में चला था, लेकिन अंत में कुंडलपुर से मैं थोड़ा ही सा चल पाया। बांधकपुर में ऐसी स्थिति बन गई कि हमें 8 दिन रुकना पड़ा, 10 दिन। वहां का माहौल ऐसा बन गया, वहां की समाज की स्थिति बन गई कि बांधकपुर एक सामान्य चीज थी, आज वो पारसनाथ धाम बन गया। वहां से जैसे तैसे भागा कि चलो अब स्पीड बढ़ाते हैं, तो दमोह को ऐसी स्थिति बनाई। अब दमोह में ऐसा उत्साह युवाओं ने दिखाया, ऐसा उत्साह दिखाया कि पहली बार युवाओं का दमोह का उत्साह देखा हमने। कई बार गए पहले, इस बार इतना उत्साह दिखाया कि वहाँ के बच्चों ने एक जिम व्यायामशाला खोली और उनके उत्साह से हम 1-1.5 महीने वहीं रुके। फिर परिस्थितियां भी बनती जाती हैं, संघ की भी अनुकूलता बनती जाती, किसी का स्वार्थ से। फिर चलो वहां से जैसे तैसे उड़ रहे पथरिया चले गए। पथरिया में यही स्थिति, वहां से जैसे तैसे भागे, स्पीड बढ़ा रहा हूं, खूब पूरी ताकत लगा रहा हूं। जब हम उठ के चलते थे तो लोग समझते थे महाराज को 200-400 किलोमीटर चल रहा है। और जैसे ही परसोरिया में आए तो हमारे आचार्य से तो वैसे ही कहते थे, परसोरिया नहीं कहते थे, परसोरिया। और वहां छोटी सी समाज ने इतना माहौल बनाया, इतना माहौल बनाया कि आज वहां भी बहुत बड़ा धाम बन रहा है। वो भी शायद पारसनाथ धाम है, क्या नाम? और सागर को तो मैंने पूरी ताकत लगा दी पार होने की। पहली बार है जो हमारा सबसे इतना लेट चातुर्मास की हमने हाँ भरी, और सागर का जो उत्साह पहली बार देखा। सागर मैंने बहुत देखा है और सागर से मैं बहुत परिचित हूं। इतने सालों में पहली बार मैंने सागर में इतना जोश देखा था। और तुम्हारे जोश को देख करके जो व्यक्ति हमारे यहाँ अपने यहाँ चतुर्मास कराने आता था, उस श्रीफल तो अपना चढ़ाता था, फिर बाद में कहता, महाराज जी करना तो आपको सागर ही चतुर्मास चाहिए। मैंने कि भाई तू अपने लिए श्रीफल चढ़ाने आया है, कि ये तो चढ़ा रहा हूं इसलिए कि मेरी भावना है, लेकिन जो सागर का माहौल है हमारे हिसाब से हमारे यहाँ की अपेक्षा सागर में जरूरी है। अशोकनगर वाले, अभी गोलाकोट वाले राकेश जी आए, वो कहते नहीं महाराज हमारे गोलाकोट को चतुर्मास मिलना चाहिए था, लेकिन हम लोग खुश हैं कि सागर को मिला, ये जरूरी था। अब मैं करूं क्या? बढ़ना तो मैं चाहता हूं, लेकिन जिस प्रांत में जाओ उसी प्रांत में माहौल ऐसा बन जाता है कि फिर उनको
उनको कुचलते हुए चलना मेरे बस की बात नहीं है, तो बढ़ रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। महाराज श्री आपका पुण्य इतना तेज है।